डॉक्टर रमेश देवासी, चिकित्सा अधिकारी। विचारों को हर घर परिवार तक पहुंचाएं तो ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो हर साल पुण्यतिथि पे, जन्म तिथि पे ये मेले लगते रहते हैं और लगते रहेंगे। आपका हमारा दुख, आपका हमारा रिश्ता, आपकी हमारी ताकत, हम इकट्ठे हुए हैं तो कैसे, क्यों है, ये संविधान प्रदत्त शक्तियों के दौरान मिला है हमें। संविधान में उन्होंने लिखा है, सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। तो मुझे बहुत ही गर्व का विषय है कि मैंने भी कई किताबें अम्बेडकर की पढ़ी है और उन किताबों से पढ़कर निष्कर्ष निकाला है कि स्वतंत्रता के आंदोलन जो भी हुए, उसके बाद में संविधान सभा बनी, उसमें 4 PhD किया हुआ आदमी, कोई एक आदमी था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन्होंने 3 PhD तो खुद ने की थी, खुद ने लिखा था, खुद ने रिसर्च किया था अपने ही समाज में, अपने आसपास के वातावरण में। एक उनको मानद रूप में मिली थी। तो 4 PhD किया हुआ आदमी जिन्होंने फॉरेन से की थी, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। तो ऐसे मानव के जन्मदिन पर आप और हम सब एकत्रित हुए हैं, तो उनके दिए हुए आदर्श वो हमके सबके आदर्श हैं और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके बनाए हुआ संविधान, उनके द्वारा दिए गए अधिकार, उनके द्वारा दिए गए नैतिक कर्तव्य और मूल उद्देश्यों को आप और हम सब मिलके परिवार तक, घर तक पहुंचाना है। ये दुख का विषय ये भी है कि महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं को यही पता नहीं है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया था। जब संविधान बन रहा था, उस संविधान में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। पूरी सभा में बाबा साहब ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आदि शक्ति है, आदि जनसंख्या है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा साहब के अनुरूप ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय संविधान में शामिल हुआ था। ये शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। मातृशक्ति के रूप में SDM मैडम और अमीला जी विराजे हैं, शायद हमको समझने की जरूरत है। संविधान बनाया, संविधान में सबसे खूबसूरत पहला ही शब्द है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप और हम सब भारत के लोग एक हैं, भारत के लोग हैं, लेकिन आप और हम संप्रदाय, धर्म, वर्ग में बिछड़े हुए हैं। क्यों बिछड़े हुए हैं? क्योंकि संविधान को आप और हम आत्मसात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए आत्मसात? उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं कि लोगों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, अच्छी शिक्षा दी नहीं जा रही है। तो बाबा साहब ने शिक्षा के लिए, समाज के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक प्रोफेसर थे इनके कोलंबिया में, प्रोफेसर डेविड हैंस, उनके सामने बाबा साहब ने सामाजिक न्याय का एक सिद्धांत रखा कि मैं सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहता हूं। समाज के सब लोग, भारत के लोग एक मंच पे बैठे, एक जाजम पे बैठे, एक परिवार के रूप में बैठे, तो ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि पहले शिक्षित करो, क्वालिटी एजुकेशन दो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो, जिसमें तर्क करने की क्षमता हो, मनन करने की क्षमता हो, उस पर चिंतन कर सके और साथ ही साथ उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं। वो इंसान हर चीज को तर्क से, विवेक से तोल सके, उस पर विचार विमर्श कर सके। उसके बाद में उन्होंने संविधान में 3 बड़ी चीजें दी है। इक्वलिटी दी है, समानता कह दो, स्वतंत्रता कह दो, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी जो भाईचारा और बंधुत्व, ये 3 बड़ी चीजें दी गई। क्या आज के इस युग में आप और हम जहां बैठे हैं, क्या इन 3 चीजों का पालन हो रहा है? क्या आजाद है हम? क्या स्वतंत्र है हम? क्या भाईचारा मेंटेन है आपस में? आपके एक दूसरे से प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से रह रहे हैं क्या? गांव में, गलियों में, घर में, परिवार में, सब में उलझने पैदा कर दिए, झगड़े करवा दिए हैं, कहीं किसी को छोटा सा स्वार्थ पकड़ा दिया है, उस स्वार्थ में आदमी पिघला जा रहा है। तो बाबा साहब के दिए हुए 3 सबसे बड़े जो संविधान में चीजें दी है, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और फ्रेटर्निटी भाईचारा,
तो हम ये चाहते हैं एक समतामूलक समाज का विकास हो। इस समतामूलक समाज में इन तीनों चीज़ों का नीत हो। ये तीनों चीज़ें नीत होगी तब जाके एक समाज का निर्माण होगा, क्योंकि हम सब मूल निवासी हैं, इंडिजीनियस हैं, यहाँ के रहने वाले हैं हम सब, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपका और हमारा जो प्रेम, लगाव और समर्पण है वो एक दिन का नहीं है, हजारों सालों का है, पीढ़ियों का है। तो कम क्यों नहीं हम एक चीज़ों बाबा साहब के विचारों को सहमत होकर अंगीकार करें, क्योंकि बाबा साहब की ज़िंदगी में उन्होंने जो आज आम जिंदगी, आम आदमी का जो संघर्ष है वो भी उस समय भी था। कब? जब उनका जन्म हुआ था 1891 में। सुबह से लेकर शाम को सोते समय जो आम आदमी संघर्ष करता है, आम आदमी की जो दिनचर्या होती है वो उस समय से थी। उसी दिनचर्या से सीखते हुए उन्होंने जो स्टडी की, उन्होंने जो अध्ययन किया और समाज को दिया, उसको आपको और हमको सबको अंगीकार करना है। अंगीकार कैसे करना है? उन्होंने समर्पण और सेवा की परिकल्पना की थी। उन्होंने आजीवन संकल्प लिया था कि समाज की मैं सेवा करूंगा। कैसे सेवा करूंगा? संविधान दिया, संविधान में ये कहा उन्होंने कि आप सब लोग भारत के लोग हो, दिए हुए संविधान के अधिकारों की रक्षा करो, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करो। सेवा और समर्पण कोई शौकिया प्रोफेशन नहीं है, कोई शौक से कर रहा है। सेवा और समर्पण करना बहुत ही बड़ा, उसमें कलेजा चाहिए, उसमें जिगरा चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझने का व्यवहार चाहिए। समर्पण ऐसे ही नहीं होता है। आप टूरिस्ट की तरह आए हो, मैं यहाँ आया हूँ, पर्यटन के रूप में आया हूँ, आप सबको देखा, पर्यटन करके फोटो खिंचवा के चला गया। ये सेवा और समर्पण आपका नहीं है। आपका सेवा और समर्पण क्या है? आपको पता होगा कोरोना का काल आया था, पूरे विश्व में अफरा तफरी मची गई थी। मैं मेडिकल फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मुझे वो समय याद है कि क्या समय था, लोग कैसे बेबस हो रहे थे। लेकिन हम तो फ्रंट लाइन वर्कर थे, तो कहाँ जाए? हमने हमारी सेवा की। हमारे सामने कई परिवारों की सांसें उड़ गई, कई कैजुअल्टियाँ हो गई। मानव है, दिल थम सा गया, सब सोचने लगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन आपका और हमारा जो समर्पण था, रिश्ता था, उस रिश्ते को निभाने के लिए हम आपके साथ खड़े थे। तो मैं संकल्प दे रहा हूँ भविष्य के लिए भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कहाँ जाएंगे? कोई स्थान ही नहीं है जाने के लिए, आपके और हमारे सबका। पैदा यहाँ हुए, हम आपस में साथ रह रहे हैं, शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई है, तो कहाँ जाने वाले हम? आपका और हमारा सबका जीना यहाँ है, मरना यहाँ है। आपकी सेवा और हमारी सेवा एक ही बात है। तो इसी संकल्प के साथ में आज मैं बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सबको कहता हूँ इसी सेवा, समर्पण और संकल्प के रूप में जोड़े, न कि सिर्फ टूरिस्ट के रूप में आए और जाएं और उस चीज़ को अपन भुलाएं।